जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी, आप हैं जीएस रिएक्शन। जय एंड हिंद भाई। दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे ना। अच्छा जी, सॉरी, थोड़ा डीसी का कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। अगेन आप सब जानते हैं कि इवनिंग के टाइम डीसी का जो नेट का यस। निज़ाम है वो हैक हो जा रहा है। जियो वाला जो है वो हैक हो जा यस। रहा है निज़ाम इनका। कल भी डीसी ने कहा था। हम्म। तो ऐसा है दोस्तों कि आज का जो वीडियो हमारे पास है वो है चर्ची चचा का। चर्ची चचा जो है वो भयंकर भयंकर क्लेम कर रहे हैं। पहली बात तो डीसी वो ट्रम्प ताऊ को एक सुझाव भी दे रहे हैं। सुझाव के साथ साथ सर, अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि 12 जनवरी को हमारा जो PSLV 12 को था, आई थिंक PSLV C2 जो कि हमारा हम्म। लॉन्च हुआ और स्टेज 3 में जाके किसी कारण से वो सक्सेस नहीं हो पाया। अब इसमें हमारा यस एक सर। डीआरडीओ का सैटेलाइट था। मैं देख रहा था EUS-N1 सैटेलाइट है। इसके बारे में उतनी जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि कुछ मतलब डिफेंस से रिलेटेड भी था और भी कुछ पर्पस था इसका। तो अब चर्सी चचा का दावा बड़ा भयंकर है इसके ऊपर में। इसके पहले हालांकि PSLV C1 भी जो है वो भी सक्सेस नहीं हो पाया था मई 2025 में। खैर, पहले चलते हैं वीडियो पे डीसी। बिना देर किए दोस्तों, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब ओके। करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। बाकी आप चाहे तो QR के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डीसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बिना देर किए पहले शुरू करते हैं साजिश षड्यंत्र। यस सर। चलिए सर। लेकिन एक बात मैं अमेरिका से ही कहना चाहता हूँ कि देखो, ये काम मत करो कि ईरान का जो निज़ाम है वो काफ़ी सख्त है और ये दुश्मनी जो होगी वो आपकी बहुत ज़्यादा होगी। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, आपको जब ये आपके यहाँ इनकलाब आया था, ईरान में जब इनकलाब आया था तो आपने वहाँ पर हमला किया था अमेरिका ने। ये उसका ज़माना था, जो 70s में जो किया था। रैगन थे उसको। नहीं, रेगन नहीं था, वो दूसरा था। उससे पहले जो था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर था जी। वो। उनके जहाज़ जो थे वो समंदर जब आए आवाज़ की तरफ से, अपने इराक़ की तरफ से आए, तो वो रास्ता ही भूल गए। तो कहा यह जाता है कि अल्लामा साहब ने, ये जो हमारे आयतुल्लाह साहब ने, उस सब ईरानियों से कहा था कि सूरज शम्स पढ़ें। तो मैं ये कहता हूँ जो उनकी रूहानी ताकत है उससे आप डरें। मैं ट्रम्प साहब से कहता हूँ कि ये बात मत भूलें कि अगर आप अव्वल तो आप जीत नहीं सकेंगे, अगर जीत भी गए तो ये आपका बहुत ताक़ुब करेगा। आपकी आपकी जो जान है वो मैं समझता हूँ कि आयतुल्लाह खामनेई की जान में मौजूद है। वाह। अगर उनको कुछ हुआ तो आपको भी कुछ हो जाएगा, जी। रूहानी तौर पे भी हो जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। तो और वैसे भी जो पूरी जो ईरान की जो सिस्टम है, उस सिस्टम में फिर आपकी कोई जगह आपकी अमेरिका में महफूज नहीं होगी। जो हमारे पास इतलात हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा वाक़या हो गया, एटम बम को इस्तेमाल हो गया, तो आप कैसे बचेंगे? हवा का रुख तो इधर भी आएगा। भाई, हम ये बात कहना चाहते हैं हवा का कि रुख। हम किसी भी सूरत में ईरान के ख़िलाफ़ हमले के मुखालिफ हैं। जी। कोई भी कदम हो, कोई साइबर हो, कोई भी हो, हम नहीं होना चाहते। हमारी सब पहली बात तो ये, काश हमारे पास इतनी ताकत होती कि हम उसको रोक सकते हैं, इसलिए कि वो हमारी सरहदों से मिला हुआ। अगर आज में अगर ये इसराइली आगे आ गए तो हमारी सरहदें महफूज नहीं होंगी बलूचिस्तान वाली। तो बलूचिस्तान से लेकर पूरी बलूचिस्तान का जो पूरा इलाका है वो सारा सारा हमारा मुसीबत में आ जाएगा। जी। जी मेरे साहब, अब ज़रा अपने फील्ड मार्शल साहब की बात कर लें। अमेरिका से अच्छा मायदा हुआ है फील्ड हमारा। मार्शल साहब बहुत हाँ। मकबूल हैं जी। सारी दुनिया में यस। इनका। देखिए, एक तो बात ये है ज़ैर साहब कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है 10-15 थोड़ी सी मुल्कों ने फील्ड मार्शल से आपकी चाट आपकी लेते जेब हैं। ठंडा लेने का फैसला किया। जी। और हमारे हमारे जो प्रोडक्शन के वज़ीर हैं, अभी तक उनका नाम नहीं सुना आपने, डिफेंस प्रोडक्शन के जो वज़ीर हैं, जी। उन्होंने का ये कहना है कि भाई हम ये तुर्की से, इंडोनेशिया से और अभी तक जिन ममालिक को हमने दिया है, नाइजीरिया को दे दिया है, और हमने अज़रबैजान को दिया है, और इसके अलावा जो दूसरे हैं वो तुर्की है, सऊदी तुर्की अरब को भी है, देंगे सर? आपका भला हो, तुर्की। सूडान ने ले लिए, मांगे हैं आपसे, लीबिया ने मांगे हैं, इंडोनेशिया ने मांगे हैं, जी। और दूसरे मुल्कों ने मांगे हैं जिसको वो नाम नहीं बता रहे हैं। अमेरिका। जी। अब ये अमेरिका ने जेट के लिए जो चाइना ने कहा। जेट सेंसी की बात ये थी कि उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। जी। कहने का जब 2025 में जो है पाकिस्तान चाइना की जो टेक्नोलॉजी थी उसने बहुत काम किए, बहुत तैयार गिरा है, तैयारों का नाम भी लिया। क्योंकि जो मैंने 9 का कहता हूँ
तो हमारे जो 9 के तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर मौजूद हैं, जी लेकिन 8 के तो अब ट्रम्प मानता है। एक बहुत अहम बात है जो हम कहना चाहते हैं आज पहली मरतबा, अब सुनना गाइस, कि इसराइल का इंडिया का एक जो सैटेलाइट है वो फिज़ा में तीसरे मरहले में तबाह हो गया। उसमें कई बड़ी कोई दर्जनों 36 करीब और भी सैटेलाइट लेके जा रहा था वो। 36 लेके जा और रहा वो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान को वो एक किस्म का पाकिस्तान को कंट्रोल करने का एक ज़रिया हो सकता था। था। लेकिन दो स्टेज तो वो खूब अच्छे से चला, तीसरे स्टेज पे जाके वो फट गया और वो फिर डायरेक्शन में जाकर उसके सैटेलाइट जो थे पता नहीं मुख्तलिफ डायरेक्शन में चले गए। अब ये बहस चल पड़ी कि ये क्यों हुआ, ये दूसरी दफ़ा हुआ। पहले एक साल पहले भी ऐसा वाक़या हो चुका है जी कि वो नहीं पहुंच सका है, तो ये दूसरा भी हुआ। ये इसमें इनके बहुत करीब 1 ट्रिलियन के करीब जो है, अब ट्रिलियन तो नहीं है लेकिन हाँ कोई 800-900 बिलियन रुपए के करीब इसका नुकसान हो गया। तो अब बात ये थी कि ये क्यों हुआ, ये एक बड़ी खौफनाक बात थी। अब इसके फौरी बाद में इस बात को बड़ी चालाकी के साथ में उन्होंने डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जो इनके चीफ ऑफ आर्मी जो हैं डिफेंस स्टाफ जो हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आर्म फोर्सेस के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे जहाज़ों को पाकिस्तान को ये मालूम था कि हमारे जहाज़ कहाँ हैं, कितने हैं और क्या कर रहे हैं। ये बात तो हमने उस वक्त मई में कह दी थी कि हम उस वक्त देख रहे थे इनको, जी इनकी हरकतें को देख रहे थे और उनको कह रहे थे कि अपने जहाज़ को पीछे हटाओ। इनकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे, गुफ्तगू भी सुन रहे थे, गुफ्तगू को भी सुन रहे अब थे। पहली दफ़ा उन्होंने तस्लीम किया जब उनका ये सैटेलाइट बुक हुआ। अब उनका वो आप आइंदा स्टेज के ऊपर वो ये कहेंगे कि साहब ये पाकिस्तान के ने हमारे सैटेलाइट को रोका। जी अभी तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि हमारे जहाज़ों को रोक रहा है। तो अब मतलब ये अपने वजन उतारने के लिए शायद ये बात करें, लेकिन हम चाहते हैं ना कहें तो अच्छी बात है क्योंकि बहन के लिए बेहतरी है। अरे भाई सबसे बड़ी बात तो यार क्या है कि वो साथ में जो जनरल साहब बैठते हैं, पता नहीं कौन साहब है यार वो, भगवान जनरल साहब कहता रहता है ना, ब्रिगेडियर साहब जनरल साहब पता नहीं क्या क्या कहता है जो होस्ट है। हाँ वो कहता है गुफ्तगू भी सुन रहे थे यार, बतौड़ी से यार सुन रहा था यार। अरे ये भाई आपको नहीं पता है इनके पास में जिन्ना गुरु है, हर चारों तरफ कैमरे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इनके हर जगह। सही बात है क्या बात कर यार, रहे लेकिन जिन्ना करूँ बड़ा तेज है यार, मानना पड़ेगा। सोचो यार सैटेलाइट भी है, सैटेलाइट भी रोक दिया हमारा। हाँ यार मतलब तीसरे स्टेज पे जाके रोका है भाई साहब, पहले पे नहीं रोका। हट गया, फाड़ दिया उसको। हाँ धरती से बाहर निकल गया। और ये चचा कह रहे हैं कि 36 इसके अंदर और मौजूद, 36 नहीं थे चचा, 15 थे, भारत का लेके 16 था उसके अंदर में। अब आप 72, अच्छा वो 72 नहीं कहा आपने, 36 तक ही सीमित रह गए आप। 36 दूनी 72। लेकिन यार जिन्ना के रूह का कमाल मानना पड़ेगा दोस्तों यार, जो भी कहे आप भाई, थर्ड स्टेज पे जाके भाई वो रोक रहा है भाई साहब। एक तो 1965 में भी, 71 में नहीं काम कर पाया जिन्ना का रूह, 71 में पता नहीं कहाँ था, वो समझ में नहीं आया कहाँ चला गया जिन्ना का रूह। अरे सर नया रूह भी तैयार होने जा रहा है, नया रूह भी तैयार होने जा रहा है। एक तो जिन्ना हो ही गया, एक और रूह तैयार हो रहा है, ये चर्सी चाचा का। चर्सी चाचा का भी रूह काम करेगा यार, लाइन पे वो भी तो है, हिलाली भी तो है यार, हिलाली। हाँ वो भी है सर, पर अभी मुझे लग रहा है चर्सी चाचा ही तैयार होगा पहले तो। अगला यही है। लाल टोपी को कैसे भूल गया भाई साहब, वो तो ऊपर जाके भी वही हल्ला मचा रहा है, वो गजबाइन करना है। वो तो गजबाइन करेगा ऊपर जाके भी, गजबाइन नहीं करूंगा भाई तो दोस्तों बाकी देखो आप लोग कमेंट करो। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, आप देख ही पा रहे होंगे, मे बी कहीं हमारा वॉइस भी जो है वो ब्रेक होकर आ रहा होगा, तो आज थोड़ा लंबा बात नहीं करते हैं। बाकी आज आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं भाई लोग, आप लोग आज कीजिए कमेंट, साजिश कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक रहता है, डीसी का जो है ना नेट का निजाम सुबह ठीक होता है, ये पाकिस्तानी रात में ठीक होता है। हाँ ये निजाम रात में आएगा। अरे ये लोग मेरा इंटरनेट अपनी तरफ खींचते हैं सर, इनके पास इंटरनेट है नहीं, अब इनको देखना होता है वही चीज, अब वो चीज देखने के लिए इंटरनेट चाहिए भाई। तभी तो सॉरी तभी तो यार रात को यार करते हैं ना, समझ में आया, सुबह क्यों नहीं करते? यस सर। ओहो ये बात तो है यार, दिमाग तो सही जगह लगाया है पाकिस्तानियों यार तुम्हारे, सच में यार पीकेएम के भी यार, पीकेएम के भी। चलो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
ख्याल रखो अपना, Yes. और वीडियो को प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।